अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिक्स पेयरिंग स्कीम 2026। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे कल मैसेजेस वगैरह आए हुए थे कि सर काइंडली जिस तरह आपने साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम अपलोड की है, सर हमारे भी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम अपलोड करें। फिर मैंने ही उन्हें पूछा था कि बेटा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे ये फिक्स सब्जेक्ट बताया था। तो इसलिए आज मैं इसकी पेयरिंग स्कीम बना रहा हूँ ताकि जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। मैंने आपको पहले भी 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट को पहले ही लोगों ने टैग किया होता है कि ये कौन जहन है, तो वो बेचारों के लिए भी फिर मुश्किलात होती हैं। कुछ टीचर्स भी प्रॉपर आर्ट्स के नहीं होते। अब मुझे नहीं लगता कि जितने भी बच्चों को स्कूल्स के अंदर जो टीचर ये स्विक्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स की अपनी डिग्री भी स्विक्स में हो। तो वो यही होता है कि कोई उर्दू का होता है, कोई मुतालिया पाकिस्तान का होता है, कोई मुआशियात का होता है, कोई सियासियात का होता है, मगर वो ये सब्जेक्ट भी साथ बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो बिला तखीर हम चलते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम की तरफ। बेटा इसके सबसे पहले जो 9th क्लास के अंदर है वो सिर्फ 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5। इसका पेपर आपको 75 नंबर का आता है, 75 मार्क्स का आपको पेपर आता है और आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले हस्बे रिवायत आपको मरूज़ी दी जाएगी। मरूज़ी के अंदर आपके पास जितने भी चैप्टर हैं 1 2 3 4 5, उन सब चैप्टर में से 3 MCQs आएंगे। 3 + 3 6 9 12 15 आपके टोटल MCQs 15 बनेंगे। आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे इन 15 MCQs को सॉल्व करने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs लिखे हुए हैं आप उन्हें अच्छी तरह अगर याद कर लेते हैं तो आपके बेटा ये 15 के 15 MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के एंड पे जो आपको मशकी सवालात MCQs की शक्ल में और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में दिए गए होते हैं, आपने सिर्फ वो करने हैं। MCQs आप उधर ही अपने टिक मार्क करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के आप चैप्टर में से आंसर ढूंढ के आप याद करेंगे तो आपके ये 15 के 15 MCQs तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर आगे चलते हैं बेटा हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4, चैप्टर नंबर 3 में से भी 5 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से बेटा 4 + 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे आएंगे आगे चल के डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से बेटा आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 इन तमाम चैप्टर में से बेटा आपको एक एक लॉन्ग लाजमी आएगा जो 8 नंबर का होता है। अब हम चलते हैं कि इनके शॉर्ट के किस चैप्टर के साथ पेयर बनेंगे, लॉन्ग के किस चैप्टर के साथ पेयर बनेंगे, एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के शॉर्ट आ रहे हैं और उसके साथ लॉन्ग कितने नंबर का आ रहा है, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर है और कितने चैप्टर करके हम इजीली वो मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके शॉर्ट के फर्स्ट पोर्शन की तरफ जहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर्स का पेयर बन रहा है और चैप्टर नंबर 1 और 2 है। अच्छा बेटा इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। इस पेपर के अंदर आपका प्रैक्टिकल नहीं होता। बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आपको साथ प्रैक्टिकल होता है। पेपर आपका 50 या 60 मार्क्स का होता है, बाकी प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, मगर स्विक्स के अंदर आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपको 9 शॉर्ट दिए जाएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब इसका पेयर है चैप्टर नंबर 1 और 2। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 में से हमें 5 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में से हमें 4 शॉर्ट आ रहे हैं। टोटल ये 9 बनते हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। मगर यहाँ पे अगर आप चैप्टर नंबर 1 बेटा करेंगे तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे इजीली। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3 + चैप्टर नंबर 4 है। आपको बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे जिनमें से आपने रिक्वायरमेंट जो है वो 6 की पूरी करनी है। चैप्टर नंबर 3 में से आपको बेटा 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने चैप्टर नंबर 3 करना है। चैप्टर नंबर 3 करने से आपके यहाँ पे भी इस पोर्शन के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से अटैम्प्ट हुआ, 10 का सेकंड में से अटैम्प्ट हुआ। फिर हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ जो हमारा थर्ड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आप दोबारा देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 4 ऊपर भी इंक्लूड है और नीचे भी इंक्लूड है, ये 2 जगह पे इंक्लूड किया उन्होंने, सेकंड पोर्शन में भी थर्ड पोर्शन में भी। थर्ड पोर्शन के अंदर बेटा इसके सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, साथ चैप्टर नंबर 5 में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को करना है
चैप्टर नंबर 5 को करेंगे, आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ बेटा आपके 12 नंबर का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर करने हैं, आपके इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लॉन्ग की तरफ चलते हैं। लॉन्ग बेटा आपको 1 2 3 4 5 आएंगे, ईच लॉन्ग आपका 8 मार्क्स का होगा, आपके 8 मार्क्स होंगे एक लॉन्ग के। अब बेटा आपने टोटल 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग दिए जाएंगे, उसमें से अटेम्प्ट आपने करने हैं 3। हर चैप्टर में से आपको एक एक लॉन्ग दिया जाएगा, हर चैप्टर में से आपको एक एक लॉन्ग दिया जाएगा। तो जो आपने चैप्टर शॉर्ट के लिए सिलेक्ट किया वही आप लॉन्ग के लिए करें। चैप्टर नंबर 1 आपका इधर से एक लॉन्ग हो गया, शॉर्ट के अंदर भी हो गया। चैप्टर नंबर 3 आपके शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए। और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 आपके लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए। ये मैंने जो अभी तक बातें की हैं ये एवरेज स्टूडेंट और अबव एवरेज के लिए थी। अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम के उस हिस्से की तरफ जो कि हमेशा मैं बात करता हूं कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है और पासिंग मार्क्स लेने के वाले स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो कौन से चैप्टर को कर सकते हैं। अब अक्सर बच्चे हैरान हो रहे होंगे कि चैप्टर सिर्फ 5 है, 2 सर ने पहले ही कट कर दिए हैं, अब सर क्या करेंगे। तो बेटा चैनल के नाम के मुताबिक जो मैंने चैनल का नाम जुगाड़ रखा है, तो आपको सिर्फ पास होने का जुगाड़ मैं लाजमी बताऊंगा। इसमें बेटा आपने करना ये है कि आपने चैप्टर नंबर 5 इसे जो पास होने वाले बच्चे हैं वो लाजमी करें, जो पास होना चाहते हैं। और इसके साथ आप करें चैप्टर नंबर 4 को सॉरी चैप्टर नंबर बेटा आपने 4 को लाजमी करना है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये 2 चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4। अब उसकी रीजन क्या है कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको आ रहे हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपके हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद अगर आप हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको आ रहे हैं 4+3 यानी कि 4 5 6 7 शॉर्ट क्वेश्चन, ये 14 मार्क्स का आपका पेपर बन गया। अब इन दोनों में से आपके 2 लॉन्ग आ जाते हैं 16 नंबर के और 6 नंबर के एमसीक्यूज। इन सब मार्क्स को टोटल करें तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स बनते हैं। 4+6 10 16, 1 कैरी 1 2 3 और 4, 46 मार्क्स का पेपर बेटा जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। तो उन बच्चों के अबव देन पासिंग मार्क्स हाफ मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। अब चलते हैं बेटा ब्रिलियंट स्टूडेंट जो 75/75 लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं सर हमारा कोई नंबर डिडक्ट नहीं होना चाहिए। एमसीक्यूज का बेटा मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है आर्ट्स के अंदर भी जो एटलीस्ट 70 मार्क्स लेना चाहते हैं 75 में से, बेटा आपने अपनी एक्सरसाइज का कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ना, आपने एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट भी करने हैं। तो आपके ये 15 एमसीक्यूज उधर से कवर अप हो जाएंगे। देन फर्दर चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आप स्टार बेटा मिटाने लगा हूँ। जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो बेटा यहाँ आपने क्या करना है कि जब आपने ये जो 3 चैप्टर के शॉर्ट करने हैं, चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 6 के, ये तो आपने कंपलसरी करने ही करने हैं। अब यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो रहा है, उसके लिए आपने क्या करना बेटा चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर आपने एमसीक्यूज के लिए आपने अच्छी तरह याद किया तो आपका ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा, तो आपकी यहाँ भी 6 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दूसरे पोर्शन के अंदर बेटा आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें आप जब अच्छी तरह याद करेंगे तो चैप्टर नंबर सेकंड पोर्शन के अंदर भी आपकी 6 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपके ऊपर भी 6 पूरे हो गए, नीचे भी 6 पूरे हो जाएंगे। और थर्ड पोर्शन के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 5 पे ही अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके 6 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बेटा आज की हमारी पहली स्कीम थी जो मैंने आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और जस्ट पासिंग वाले स्टूडेंट जिनकी मेंटालिटी बनी हुई है उन सब के मुताबिक मैंने उन्हें मार्क्स की डिवीजन, चैप्टर कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी भी आर्ट सब्जेक्ट की 9th या 10th के किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट की अगर आप पेयरिंग स्कीम जानना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो देखने के बाद कमेंट्स के अंदर ज़रूर वो सब्जेक्ट मेंशन करें ताकि बेटा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर अपलोड की जाए और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।